नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 2 अगस्त दिन रविवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी पीईटी 2026 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ओटीआर अपडेट। यूपी के 1700 स्कूलों में बढ़ेगा प्रोजेक्ट प्रवीण दायरा। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। यूपी में बढ़ेंगे सर्किल रेट, महंगी होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। यूपी पुलिस के लिए शुरू हुआ वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट। यूपी T20 की ग्रैंड ओपनिंग में सजेगी संगीत महफिल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक डेली यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। यूपी पीईटी 2026 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ओटीआर अपडेट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त में पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर सकता है। इसके कुछ दिनों बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। आयोग ने सभी भर्तियों के लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया है। अब तक करीब 4 लाख अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं और इसी ओटीआर के आधार पर भविष्य की सभी आयोगी भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। यूपी के 1700 स्कूलों में बढ़ेगा प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में 1700 से अधिक स्कूलों के 2.5 लाख से ज्यादा छात्र कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब योजना को निजी विद्यालयों तक भी विस्तार दिया जाएगा ताकि अधिक विद्यार्थी का रोजगार से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षा मिल सके। यूपी में बढ़ेंगे सर्किल रेट, महंगी होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त से सर्किल रेट निर्धारण के लिए एक समान प्रणाली लागू हो सकती है। नए नियमों के तहत शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों का नया मूल्यांकन होगा। एक्सप्रेसवे, हाईवे, कॉर्नर प्लॉट और पार्क फेसिंग संपत्तियों के सर्किल रेट व रजिस्ट्री खर्च में 15% तक बढ़ोतरी संभव है। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने आज के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यूपी पुलिस के लिए शुरू हुआ वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट। उत्तर प्रदेश पुलिस में वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट लागू किया गया है। अब सभी पुलिस कर्मी शनिवार और रविवार को कर्मयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल पर प्रशिक्षण पूरा करेंगे। हर सोमवार इसकी समीक्षा होगी। पहले चरण में अग्नि सुरक्षा पर 48 मिनट का ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यूपी T20 लीग की ग्रैंड ओपनिंग में सजेगी संगीत महफिल। यूपी T20 लीग के चौथे सीजन का आगाज 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह से होगा। शंकर महादेवन, जैस्मिन सैंडलेस, सिद्धार्थ और शिवम महादेवन प्रस्तुति देंगे। समारोह में लेजर शो, ड्रोन शो, फूड कार्निवल और विशेष प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। 4 वर्षीय ऑनर्स छात्रों के लिए यूजीसी का बड़ा फैसला। यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय ऑनर्स स्नातक करने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से 1 वर्षीय पीजी की अनुमानित दे दी है। यह सुविधा केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में मिलेगी और प्रवेश निर्धारित पात्रता के आधार पर होगा। यूपी में साइबर ठगों पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ब्लैकमेल और साइबर स्टॉकिंग जैसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए जल्द साइबर कमांडो तैनात किए जाएंगे। इन्हें एआई और आधुनिक साइबर तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 100 सीटर साइबर कॉल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर होगा अब और आरामदायक। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की बड़ी सुविधा मिल रही है। एक्सप्रेसवे के 91 किलोमीटर पर आधुनिक रेस्टोरेंट शुरू हो गया है जहां 24 घंटे भोजन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जल्द ही यहां किड्स जोन, पेट्रोल पंप, ई चार्जिंग स्टेशन और आपातकालीन चिकित्सा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे जिससे सफर और अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक होगा। गन्ना विकास विभाग ने किसानों के लिए जारी की है एडवाइजरी। वर्षा के मौसम में गन्ना फसल को रेड रॉट, पोका बोइंग, बैक्टीरियल टॉप रॉट और विल्ट जैसे रोगों से बचाने के लिए गन्ना विकास विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। किसानों को फसल की नियमित निगरानी, जल निकासी, वैज्ञानिक उपचार और जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। ग्राम पंचायतों के गठन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
ने ग्राम पंचायतों के गठन और पुनर्गठन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत की आबादी का निर्धारण केवल 2011 की अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने गोंडा की करुआ ग्राम पंचायत के कुमरौरा में विलय के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं ने बढ़ाया सोने चांदी का चढ़ावा। सावन में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सोने चांदी का चढ़ावा फिर बढ़ने लगा है। पिछले 10 दिनों में करीब 1 किलो सोना और 3 किलो चांदी दान में मिली है। मंदिर ट्रस्ट सभी दान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हुए तय प्रक्रिया के अनुसार उसका संरक्षण कर रहा है। बनारस कचहरी के लाल भवन को मिलेगी नई पहचान। वाराणसी कचहरी के 113 साल पुराने ऐतिहासिक लाल भवन का करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग की निगरानी में भवन की ऐतिहासिक पहचान और बाइजेंटाइन वास्तुकला को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं से संवारा जा रहा है। काम पूरा होने के बाद इसके कक्ष लग्जरी होटल जैसी भव्यता के साथ नजर आएंगे। सामुदायिक शौचालय कर्मचारियों को समय पर मिलेगा वेतन। ग्रामीण सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकरों के मानदेय भुगतान में देरी पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिंता जताई। उन्होंने मानसून सत्र के बाद स्थायी समाधान, मानदेय बढ़ाने और राशि सीधे बैंक खातों में भेजने का आश्वासन दिया। भुगतान प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने पर भी जोर दिया। स्टूडेंट एक्सचेंज के तहत हिंदी सीखेंगे यूक्रेनी छात्राएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कन्हैया लाल मणिका लाल मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान संस्थान में यूक्रेन के तरास सेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी की 2 छात्राएं 10 से 27 अगस्त तक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हिंदी, भारतीय इतिहास, साहित्य, संस्कृत, समाज और दर्शन का अध्ययन करेंगी। विश्वविद्यालय पहले ही रूस के 3 विश्वविद्यालय के साथ भी शैक्षणिक सहयोग कर चुका है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम वैश्विक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेंगे। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे युविका चौधरी की। आज ही के दिन 2 अगस्त 1983 को उत्तर प्रदेश के बड़ौद बागपत में जन्मी अभिनेत्री युविका चौधरी का जन्म हुआ था। उन्होंने ओम शांति ओम, समर स्पेशल और तो बात पक्की जैसी फिल्मों में अभिनय किया। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 9 से उन्हें एक नई पहचान मिली, जबकि पति प्रिंस नरूला के साथ नच बलिए 9 की विजेता भी रही। फिल्मों और टेलीविजनों दोनों में अपनी शानदार मौजूदगी से युविका ने मनोरंजन जगत में अलग पहचान बनाई है। रेलवे ने फिर बदले सामान ले जाने के नियम। भारतीय रेलवे ने लगेज नियमों में बदलाव किया है। अब कंफर्म रिजर्वेशन टिकट वाले यात्री तय सीमा से अधिक सामान होने पर उसे ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। इसके लिए पार्सल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, फर्स्ट क्लास और एसी 2 टियर में 50 किलो, स्लीपर में 40 किलो तथा सेकेंड क्लास में 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। वही एसी 3 टियर, एसी 3 इकोनॉमी और एसी चेयर कार में अधिकतम 40 किलो सामान ले जाने की अनुमति है। बार बार फ्यूज हो रहा बल्ब, जानिए असली वजह। अगर घर में बल्ब बार बार फ्यूज हो रहा है तो इसकी वजह सिर्फ खराब बल्ब नहीं बल्कि वोल्टेज का उतार चढ़ाव, ढीली वायरिंग, खराब होल्डर और अधिक गर्मी भी हो सकती है। अच्छी गुणवत्ता का बल्ब, सही वायरिंग और जरूरत पड़ने पर वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने से इस समस्या से बचा जा सकता है। ग्राम पंचायत विलय पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1000 से कम आबादी वाले गांवों में ग्राम पंचायत विलय पर यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत की आबादी का निर्धारण वर्तमान नहीं बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। एकेटीयू में छात्रों की शिकायतों का होगा ऑनलाइन समाधान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय 4 अगस्त से ऑनलाइन छात्र शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करेगा। इसके जरिए परीक्षा परिणाम, अंक पत्र, उपाधि और परीक्षा संबंधी शिकायतें घर बैठे दर्ज की जा सकेंगी। प्रत्येक शिकायत को यूनिक ग्रीवियांस आईडी मिलेगी और उसका समयबद्ध ऑनलाइन निस्तारण किया जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1878 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्प पिंगली
वेंकैया का जन्म हुआ था। 1922 में प्रसिद्ध उद्योगपति जीपी बिरला का जन्म हुआ था। 1931 में प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार उमाकांत मालवीय का जन्म हुआ था। वहीं 1930 में रसायनज्ञ एवं देश प्रेमी चुन्नीलाल बसु का निधन हुआ था। 1980 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज का निधन हुआ था और 2010 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का निधन हुआ था। क्या आप जानते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के बारे में? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में महाकुंभ और हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से त्रिवेणी संगम का विशेष महत्व माना जाता है। भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में शामिल करने की अपील की है। अश्विन ने उनके शानदार आईपीएल 2026 प्रदर्शन का हवाला देते हुए घरेलू क्रिकेट में लगातार मौके देने की सलाह दी। महिला अपराधों के आरोपी पुलिसकर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गोरखपुर में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद गोरखपुर रेंज पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। महिला संबंधी अपराधों के आरोपी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। गंभीर मामलों में ऐसे पुलिसकर्मियों को संवेदनशील ड्यूटी से हटाने, विभागीय कार्रवाई तेज करने और जरूरत पड़ने पर बर्खास्तगी की सिफारिश करने की तैयारी है। बेसहारा गोवंश का आतंक, लखनऊ में बच्ची पर हमला। लखनऊ में बेसहारा गोवंश का आतंक एक बार फिर सामने आया है। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के सरसवा गांव में घर के बाहर खेल रही 8 वर्षीय बच्ची पर एक गाय ने हमला कर उसे घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने समय रहते बच्ची को बचाया। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा गोवंश को तत्काल हटाने की मांग की है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी 5वां। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी चौथा। हमारा आज का दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी चौकोर, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए लंबवत। हमारा आज का तीसरा सवाल है, आलू उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। हमारा आज का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। हमारा आज का चौथा सवाल है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी स्थलाकृतियां। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मृदा। हमारा आज का 5वां सवाल है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 5.5 मिनट, ऑप्शन बी 6.8 मिनट, ऑप्शन सी 8.3 मिनट या ऑप्शन डी 9.5 मिनट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 8.3 मिनट। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या यूपी में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।